हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज की क्लास में हम इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक करने वाले हैं, टेंसेस। अब आपने टेंसेस के बारे में पढ़ा है कि हमारे पास कितने टाइप के टेंसेस होते हैं और उन टाइप्स में भी हमारे पास कितने अलग अलग टाइप्स के टेंसेस होते हैं। जैसे कि हमारे पास, मैं ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दे देती हूँ ज़रा इसका। हमारे पास 3 तरीके के टेंस होते हैं। एक होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट और एक होता है फ्यूचर। जो हमारे पास प्रेजेंट टेंस होता है वो होता है वर्तमान काल। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये क्या हो गया, प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब होता है जो पुराना हो चुका। जैसे कल जो है वो मुहावरे पढ़े थे आपने, तो वो हमारे पास क्या हो गया, पास्ट टेंस। और फ्यूचर का मतलब है कि आप कल कौन सी वाली चीज़ पढ़ोगे, तो वो हमारे पास क्या हो गया, फ्यूचर टेंस, मतलब आने वाला टेंस। ठीक है। अब इसी के अंदर हमारे पास चार पार्ट्स होते हैं, सेम पार्ट्स होते हैं सबके, तीनों के। तो फर्स्ट होता है हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस, या फिर आप बोल सकते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक। उसके बाद हमारे पास होता है कॉन्टिन्यूअस, जिसके अंदर कॉन्टिन्यूअस होता है, जिसके अंदर क्या आती है, ING आती है। उसके बाद हमारे पास पास्ट आता है, जिसके अंदर हमारे पास बीन आता है, हैज़, हैव, हैड आता है। ठीक। और उसके बाद हमारे पास क्या आता है, प्रेजेंट मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आता है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी होता सकता है, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है। अब ये सब जो है, ये मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया, ये सब हम पढ़ चुके हैं। हमने टेंस वाली जो क्लास है उसके अंदर ये सारी चीज़ें कवर करी हैं। आज हम इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं, फटाफट से उनको देखते हैं। सबसे पहले है शी डैश एवरी डे, वो रोज़ करती है। क्या करती है, यहाँ पर दे रखा है, रोज़ स्टडी करती है। तो मतलब वो रोज़ कर रही है, डेली करती है। ऐसा नहीं है कि उसने कल करी थी, ऐसा नहीं है कि वो आने वाले कल में करेगी, वो डेली करती है। तो जब हम कोई काम डेली करते हैं, रोज़ करते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास कौन सा टेंस आ जाता है, प्रेजेंट टेंस आ जाता है। तो प्रेजेंट टेंस के अंदर ये क्या हो जाएगा, शी स्टडीज़ एवरी डे। नेक्स्ट इज आई वेक अप एट 7 AM, मैं रोज़ 7 AM पे उठता हूँ। आई वेक अप एट 7 AM, तो मैं रोज़ उठता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेकअप, या फिर वेक्स अप हो नहीं सकता। आप अगर ये सोचो कि भाई प्रेजेंट की बात है तो हम तो वेक्स लिख सकते थे, तो नहीं बेटा, आप वेक्स नहीं लिख सकते, आपको इसको वेक ही लिखना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट, दे प्ले फुटबॉल एवरी संडे। अब हर संडे, जैसे आज क्या है हमारे पास, फ्राइडे है या थर्सडे है, अब जो संडे आएगा उस संडे को भी खेलेंगे, फिर जो नेक्स्ट संडे आएगा उस संडे को भी खेलेंगे। मतलब हर संडे को खेलते हैं, डेली खेलते हैं। तो फिर से ये हमारे पास क्या हो गई, पास्ट प्रेजेंट वाली बात हो गई, तो इसलिए हमारे पास प्ले आ गया। नेक्स्ट इज ही वॉच TV राइट नाउ, वो अभी भी TV देख रहा है, अभी भी देख रहा है। अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन वो जो है आपका भाई जो है वो अभी भी TV देख रहा है, वो रुका नहीं है, वो अभी भी कर रहा है उस काम को। तो ही इज़ वॉचिंग, जो काम हम उस टाइम पर भी कर रहे होते हैं, जो हम काम अभी भी कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमारे पास आ जाता है कॉन्टिन्यूअस। और जो मतलब प्रेजेंट की बात है, तो मतलब अभी की बात है तो प्रेजेंट हो जाएगा, पुरानी बात है तो पास्ट हो जाएगा, नई बात है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्यूचर हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ वी आर ईटिंग डिनर, हम अभी भी खाना खा रहे हैं। वी आर ईटिंग डिनर, हम अभी खाना खा रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज द डॉग बार्क, अब जो डॉग है, जो कुत्ता होता है, वो बार्क करता है, वो भौंकता है। क्या वो ऐसा है कि आज तो वो भौंकेगा लेकिन उसके बाद नहीं भौंकेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, वो ना 10 दिन के बाद भौंकेगा, 5 दिन से पहले भौंकेगा, 15 दिन के बाद भौंकेगा, ऐसे तो नहीं होता। जब डॉग का मन करेगा वो तब भौंक सकता है। अगर अच्छा डॉग होगा तो वो कम भौंकेगा, जो थोड़ा खतरनाक डॉग होगा वो थोड़ा ज़्यादा भौंकेगा। लेकिन जो डॉग है वो भौंकता तो है ही ना, वो बार्क तो करता ही है। तो इसका मतलब हुआ द डॉग इज़ बार्किंग। क्यों? क्योंकि जो डॉग है वो अभी भी बार्क कर रहा है, अभी भी भौंक रहा है। नेक्स्ट इज़ आई फिनिश माई होमवर्क, मैंने अपना काम कर लिया मैंने अपना काम। तो अगर हम अपना कोई काम कर लेते हैं, जो हो जाता है काम, उसको तो हम बोलते हैं पास्ट। ठीक है। जब वो काम हो जाता है तो हमारे पास होता है पास्ट, लेकिन वो पास्ट परफेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर वो काम जस्ट अभी ख़त्म हुआ है, जस्ट अभी मतलब 1 मिनट पहले ख़त्म हुआ है, बिल्कुल 1 मिनट पहले, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। जो काम 2-3 दिन पहले ख़त्म हो चुका है वो हमारे पास हो जाता है पास्ट परफेक्ट। लेकिन जो काम जस्ट अभी ख़त्म हुआ है, बिल्कुल अभी ख़त्म हुआ है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। तो ये वाला काम जो है मैंने जस्ट अभी फिनिश किया अपना होमवर्क, तो आई हैव फिनिश्ड। और यहाँ पर फिनिश्ड क्यों आया, क्योंकि हम जब भी परफेक्ट के अंदर बात करते हैं तो हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। समझ आया। नेक्स्ट इज शी लिव हेयर फॉर 10 years, वो यहाँ पर 10 सालों से रह रही है, अभी भी रह रही है, लेकिन कब से रह रही है, 10 सालों से रह रही है। शी हैज़ लिव्ड, अब हैज़ क्यों आया, क्योंकि शी जो है वो एक ही बंदा है, एक ही इंसान है।
नेक्स्ट इज दे हैव ईटन ऑलरेडी, उन्होंने खाना खा लिया, अभी अभी उन्होंने खाना खा लिया, तो अभी अभी खा लिया मतलब परफेक्ट हो गया, तो ईटन हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, और दे मतलब बहुत सारे लोग, इसलिए क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। वी प्ले फॉर 2 hours, हम 2 घंटे से खेल रहे हैं, अभी भी खेल रहे हैं लेकिन 2 घंटे से खेल रहे हैं, तो वी हैव बीन प्लेइंग, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट और कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस हो जाएगा। वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, हम 2 घंटे से खेल रहे हैं। नेक्स्ट इज शी हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से काम कर रही है, ऐसा नहीं है कि वो अब रुक चुकी है, वो अभी भी काम कर रही है और सुबह से काम कर रही है, तो शी हैज़ बीन वर्किंग। हैज़ क्यों आया आपको पता चल गया होगा, सिंगुलर के लिए, क्योंकि शी का मतलब होता है सिर्फ एक ही बंदा, एक ही इंसान। द कैट हैज़ बीन स्लीपिंग ऑल डे, जो कैट है वो सुबह से सो रही है। ही प्लेड फुटबॉल येस्टरडे, उसने खेली है फुटबॉल, कब, कल, येस्टरडे को उसने क्या करा है, फुटबॉल से खेला है। शी वेंट टू द मार्केट, वो जो है वो मार्केट गई है, अभी थोड़ी देर पहले गई है वो मार्केट, जैसे 3-4 घंटे पहले अगर आप बोल देते हो तो मतलब वो मार्केट गई है, गई वो ना मार्केट। गो की हमारे पास पुरानी फॉर्म क्या हो जाती है, मतलब सेकंड फॉर्म क्या हो जाती है, वेंट हो जाती है, और उसके बाद अलावा क्या आ जाता है, गोज आ जाता है, फ्यूचर के अंदर आ जाता है ये, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वी डैश अ मूवी लास्ट नाइट, हमने कल रात को एक मूवी देखी है, तो हमने देख ली ना वो मूवी, तो वी वॉच्ड अ मूवी, हमने तो वो मूवी देख ली, तो ये हमारे पास क्या हो गया, वॉच्ड हो गया, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। नेक्स्ट इज आई वॉज स्लीपिंग व्हेन यू कॉल्ड, जब तुमने फ़ोन किया था मैं तब सो रहा था, जब तुमने फ़ोन किया था मैं तब सो रहा था, तो वॉज स्लीपिंग, तब सो रहा था, अभी नहीं सो रहा, तब सो रहा था, वॉज स्लीपिंग। दे डैश प्ले इन द पार्क, वो जो है वो पार्क में खेल रहे हैं, अभी भी खेल रहे हैं ना, अभी भी सॉरी दे, यहाँ पर आर प्लेइंग भी आ सकता है, यहाँ पर आर प्लेइंग भी आप लिख सकते हो, या फिर आप ये बोल सकते हो वर प्लेइंग। वर जो होता है वो हमारे पास पास्ट के अंदर आ जाएगा, और अगर आर लिखोगे तो वो हमारे पास किसके अंदर आ जाएगा, प्रेजेंट के अंदर आ जाएगा। द डॉग वॉज बार्किंग एट द पोस्टमैन, फिर से वही बात, यहाँ पर आप इस बार्किंग भी लिख सकते हो, वो डिपेंड करता है कि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं कि पास्ट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इज शी हैड फिनिश्ड हर वर्क बिफोर लिविंग, उसने अपना काम ख़त्म कर लिया है जाने से पहले, उसने अपना काम ख़त्म कर लिया है जाने से पहले। ही हैड ईटन द केक, उसने खाना केक खा लिया है, ही हैड ईटन, उसने खाना खा लिया है। वी हैड सीन द मूवी बिफोर, हमने मूवी देख ली है, हैड सीन, तो ये हमारे पास किसके अंदर आ रहा है, पास्ट के अंदर आ रहा है, परफेक्ट के अंदर आ रहा है। जब हम हैड की बात करते हैं तो वो हमारे पास किसके अंदर होता है, हैड जो होता है वो किसके अंदर होता है, पास्ट परफेक्ट के अंदर होता है। नेक्स्ट इज दे हैड बीन प्लेइंग फॉर 2-3 hours, दे हैड बीन प्लेइंग, हैड बीन प्लेइंग, ठीक है। यहाँ पर आप हैव बीन प्लेइंग भी लिख सकते थे, डिपेंड करता है, वही बात आ गई ना, आप जहाँ पर किसी जगह पर आप प्रेजेंट और पास्ट किसी का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, आपको पास्ट का यूज़ करने के लिए बोल रखा है या प्रेजेंट का यूज़ करने के लिए बोल रखा है। शी हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, शी हैड बीन वर्किंग। द कैट हैड बीन स्लीपिंग ऑल द डे, कैट हैड बीन स्लीपिंग, ऊपर हमने देखा था तो हैव बीन, हैज़ बीन लिखा हुआ था, वही बात आ गई, फिर से वही, प्रेजेंट या पास्ट वो आपकी मर्जी है। नेक्स्ट इज विल या शेल आता है जब हमारे पास, तो वो हमारे पास क्या होता है, फ्यूचर होता है। आई विल गो टू द पार्क टुमारो, मैं कल जाऊँगा, अभी नहीं गया, कल जाऊँगा, आई विल गो। शी विल स्टडी फॉर द एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ेगी, अभी नहीं पढ़ रही वो पढ़ेगी एग्ज़ाम्स के लिए, अभी नहीं, बाद में। दे विल मीट अस एट द रेस्टोरेंट, वो जो हैं वो हम लोगों को कहाँ पर मिलेंगे, रेस्टोरेंट में मिलेंगे, कहाँ पर मिलेंगे, रेस्टोरेंट में। ही विल बी वर्किंग एट 5 PM, वो जो है वो 5 बजे काम करना शुरू करेगा, वो 5 बजे काम करना शुरू करेगा। वी विल बी वॉचिंग अ मूवी टुनाइट, हम लोग एक मूवी देखेंगे आज रात को, विल बी वॉचिंग, आज रात को हम लोग एक मूवी देखेंगे आज रात को। नेक्स्ट इज द डॉग विल बी स्लीपिंग ड्यूरिंग द डे, जो डॉग है वो स्लीप कर रहा है, सो रहा है दिन के वक्त, डॉग जो है वो स्लीप कर रहा है, सो रहा है कब, दिन के वक्त, ठीक है। तो यहाँ पर आई होप कि आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बता सकते हो। मैं मिलूँगी आपसे नई क्लास में, तब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना मेरे प्यारे बच्चों। बाय बाय।